वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं फिर दोबारा से आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, कल हमने बच्चों पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज हम पढ़ने लगे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के डिस्कवरी जो है प्रोटॉन की कैसे हुई थी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन 1886 गोल्डस्टेन ने सेम एज वैसा ही एक्सपेरिमेंट किया था जैसे सर विलियम क्रूक्स ने अपनी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में किया था। सेम एज उसी तरह जो है गोल्डस्टेन ने डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ठीक है, बैटरी उसमें कनेक्ट की 2 इलेक्ट्रोड के साथ। लेकिन इसमें एक छोटा सा ये फर्क था कि जो कैथोड है वो परफोरेटेड था। परफोरेटेड मीन्स यहाँ इसके अंदर होल्स थे, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड जो था कैथोड रेस वाला वो परफोरेटेड था। अब वो ये कह रहा है कि जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ कैथोड से एनोड की तरफ जो है रेस ट्रेवल कर रही है, ठीक है। लेकिन अब गोल्डस्टीन ये कह रहा है कि सिर्फ कैथोड से एनोड की तरफ एक रेस नहीं ट्रेवल कर रही, बल्कि इसी के ऑपोजिट एक और भी जो रेस हैं वो भी ट्रेवल करती हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड की तरफ, ठीक है। जिस वजह से इन्होंने जो इस डिस्कवरी का नाम दिया वो नाम दिया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। क्यों दिया? क्योंकि ये कहता है कि एनोड से भी कैथोड की तरफ जो है रेस क्या करती हैं, ऑपोजिट जो है वो ट्रेवल करती हैं। नेक्स्ट अब हम बच्चों इसकी देखने लगे हैं थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं आपको समझा दूं। पहली क्या है, दीज रेस ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द कैथोड रेस। मतलब ये है कि जब हमने पीछे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि वो स्ट्रेट लाइन पे जो है ना ट्रेवल कर रही थी, लेकिन वो परपेंडिकुलर थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द कैथोड रेज है। समझ आ रही है बात? वो ये भी ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन पे, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, परपेंडिकुलर नहीं है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट दीज आर पॉजिटिव चार्ज। अब वो कह रहे हैं कि इसकी डिफ्लेक्शन जो है किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे होने की वजह से ये क्या जाहिर कर रहा है कि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों क्या है, द नेचर ऑफ कनाल रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब वो कह रहे हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जिस तरह की नेचर होगी, नेचर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जैसी गैस की नेचर होगी, उसी नेचर को डिपेंड करते हुए कनाल रेज उसकी नेचर को डिपेंड करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों है, दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड। अब ये यहाँ तक छोटा सा मैंने पॉइंट इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जगह नहीं थी। इससे आगे मैं आपको थॉरली समझा देता हूँ कि इस लाइन में क्या लिखा हुआ था। वो ये कह रहा है कि ये रेस जो है सिर्फ ओरिजिनेट नहीं होती एनोड से। मतलब ये है कि सिर्फ एनोड से ओरिजिनेट नहीं हो रही, कैथोड की तरफ नहीं जा रही। अब वो ये कह रहा है कि एनोड से ओरिजिनेट हो रही है, कैथोड की तरफ जा रही है, और कैथोड से भी दूसरी रेस जो है वो ओरिजिनेट हो रही है, निकल रही है, और वो ऑपोजिटली डायरेक्शन पे मूव कर रही है, ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन पे। वो किस तरफ जा रही है, एनोड की तरफ, ठीक है, एनोड की तरफ। इसका मतलब ये है कि दोनों जो रेज हैं आपस में जब एक दूसरे के ऑपोजिट आ रही हैं, तो ये जब आपस में ऑपोजिट आके मिक्सअप हो रही हैं, तो मिक्सअप होने की वजह से ये क्या हो रही है, आयनाइज हो रही हैं। तो आयनाइज होने की वजह से ये देखें यहाँ पे एक मैंने इसकी क्वेश्चन लिखी, देखें मैस है, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, फिर ये पॉजिटिव हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसके आ गए। तो सेम एज ये इसकी सिचुएशन है। नेक्स्ट जो है बच्चों लास्ट पॉइंट हमारे पास है, द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब ये है कि जो प्रोटॉन है वो हैवियर देन है किसके, इलेक्ट्रॉन के। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोटॉन का मास है वो 1840 टाइम्स ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो बच्चों आज ये हमारा टॉपिक हो गया खत्म। उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों को सही तरह से समझ आ गई होगी, और तब तक के लिए इंशाल्लाह मैं आगे भी आपके लिए नई वीडियोस और टॉपिक लेके आता रहूंगा। और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जज़ाक।